करीम आका, जब मेरे आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हैं, वो बड़ी बात है, आगे आए हैं यार। अच्छा, दुनिया में तरक्की का दौर है ना, लोग पीछे जाना नहीं चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, मगर कुछ लोग हैं वो बेचारे पीछे ही रहना चाहते हैं। अब हम कुछ कह भी नहीं सकते भाई। आगे बैठे हैं, जरा बिस्मिल्लाह आप बोले सुभान अल्लाह। आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, ये आपने 12 उलमा के ज़बानी सुना होगा। जब आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो उस जमाने में बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया था। जो आका को अमीन कहते थे, सच्चा कहते थे, सादिक कहते थे, अच्छा कहते थे, उनके पेटों में भी दर्द। वो भी नबी को गालियां देने लगे, आका को भौंकने लगे, न जाने क्या क्या बकबक करने लगे। गौर से सुने, तो एक कबीला था जिसका नाम था कबीला बनु सुलैम। ऊंची आवाज से बताएं, कबीला बनु सुलैम, कबीला बनु सुलैम। इसके सरदार का घर हरम शरीफ के रास्ते पर था। तवज्जो है आपकी, हरम शरीफ के रास्ते पर। और जैसे ही आका उधर से गुजरते तो ये रोज ऐलान कर देता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, इधर इधर देखें इधर। किसी पूछने वाले ने पूछा क्या मामला है, बोले आज तक ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया। बोले मसला क्या है, बोले जो मोहम्मद अरबी को देखता है उन्हीं का गुलाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, क्या यार मेरे आपके नबी की शान है। अल्लाह ने क्या अपने महबूब को वो शान अता की है जिसके प्यार में हम जलसे सजा के बैठे हैं, जिसके नाम की मिलाद की महफिलें सजा के बैठे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कुरान का 30वां पारा है, सूरह फज्र है, सूरह फज्र की पहली आयत है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वल फज्र। कुरान की आयत जरा पढ़े मेरे साथ, क्या कहा, वल फज्र, मुझे फजर के वक्त की कसम। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम, फजर तो साल में 365 आती है। मौला, जनवरी के महीने में भी फजर है, फरवरी मार्च के महीने में फजर है, अप्रैल मई जून के महीने में फजर है, मगर मौला कौन सी फजर की कसम याद फरमाई। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, ना ना, वो फजर के जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं, उस फजर की कसम। कितना सोना है रब का महबूब। और बंगाल वालों को अपना महबूब किसी को देता नहीं है। ये भी प्यार के जुमले कह रहा हूं, महबूब कोई अपना किसी को, अर्जाउल साहब, महबूब कोई किसी को अपना देता नहीं है, मगर अल्लाह ने तुम्हें और मुझे अपना महबूब अता किया है। क्या किया है, महबूब अता किया है। अल्लाह ने अपना सोना पैगंबर हमें और आपको अता किया है। अब बात करते हैं, जब आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, बड़े बड़े कबीले के सरदारों के पेटों में आग लग गई, नबी को गालियां देने लगे, भौंकने लगे, बुरा भला कहने लगे। कबीला बनु सुलैम का सरदार कहता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। बात तीनों समझ में आई है ना आपके, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, अंदर घरों में दाखिल हो जाओ, पर्दे डाल लो, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। क्योंकि आका अपने घर से खाना काबा के तवाफ के लिए जाते थे, आका अपने घर से हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में इसका घर, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, बंद हो गए, आका का गुजर हो गया। फिर एक दिन ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, क्योंकि मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। रोज रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। एक लंबा वक्त हो गया, एक लंबा जमाना हो गया। इधर देखें आप, एक लंबा जमाना हो गया, एक लंबा वक्त हो गया। रोज रोज ऐलान, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। पॉइंट सुने, रोज दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर एक दिन अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। अब आएगा मजा। एक दिन आंखों को कर दिया बंद, नाबीना हो गया, अंधा हो गया। किसी जहन हाजिर आपका, नाबीना हो गया, अंधा हो गया।
मैंने कहा इन आंखों को अगर नूर मिला है तो ये भी आमना के चांद के नूर का सदका है। अंधा हो गया। अच्छा एक बात और, जो मालदार होता है, जो रईस होता है, जो दौलतमंद होता है, उसे अपने दौलत पे घमंड भी होता है। तो ये बहुत बड़ा रईस था मक्के का, बहुत बड़ा ताजिर था मक्के का। इसने ख्याल किया, ज़हन हाजिर आपका, इस मस्जिद के लिए माशाअल्लाह, क्या नाम है साहिब सेठ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, हमारा नौजवान भाई मस्जिद के लिए 10,000 रुपए आई। बोल दे सुभान अल्लाह। अब अगली बात करते हैं, ये क्या हो गया, कबीले का सरदार भूल गए, अंधा हो गया। हजरा बोले क्या हो गया, नाबीना हो गया। क्या कहता था रोज, नबी के आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरिच देखना मत। अच्छा, इन आंखों में नूर किसके सदके में मिला, हमारे नबी के नूर के सदके में मिला। अब भाई ये आंखों में नूर ही तो है जिसके जरिए हम देख रहे हैं। अब रोज बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, अल्लाह ने इसकी कर दी बंद, आंखें बंद। बहुत इलाज कराया, तारीख के पन्ने गवाह, हुदूद अरब में, पूरे मुल्क अरब में उस जमाने में जो बड़े बड़े हकीमों तबीब थे सबको दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, अपने घर में आके बैठ गया। मगर चेले बहुत थे, चेले तो समझ रहे हैं ना, चेले बहुत पैदा हो गए थे। रोज ऐलान, जब आका का गुजर होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। ख्याल रखे, ख्याल रखे। तो इस यहूदी की, इस कबीले के सरदार की एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक इसकी बेटी है, एक बच्ची इसकी जवान है। दिल दिल में सोचती, रोज ऐलान कर दे, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। अच्छा बंगाल वालों, एक बात बताओ, ये पर्दा है ना, ये पर्दा सामने लगा है, इस पर्दे को लगा के एक पुलिस वाला उधर, एक पुलिस वाला इधर, दो को बैठा दिया जाए और कहा जाए पीछे की तरफ मत जाना, इधर मत जाना, तो इंसान की फितरत है, दिल में कहेगा यार है क्या, बोलो ऐसा है, अंदर से दिल बोलेगा आखिर इधर है क्या, क्यों रोका जाता। इंसान की फितरत है, जिधर रोका जाए उधर ही जाया जाए, ये इंसान की फितरत है। मैं सीधी बात करने लगा हूं। अब रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। तो ये कबीले के सरदार की जो बेटी थी ना, ये तंग आ गई, ये रोज रोज ऐलान सुन सुन के परेशान हो गई। आखिर मामला क्या है, मगर आज मौका अच्छा है, तवज्जो है। दिल दिल में ख्याल आया और जबान से लड़की बोली, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। भाई रोज ऐलान होता तो दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दिल में ख्याल आया आज देखना। जैसे ही मेरे आका का गुजर होता है, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, ये एक दरीचे से झांक कर, इधर देखे, एक दरीचे से झांक कर मेरे आका के चेहरे पे जैसे ही नजर पड़ी, आका के चेहरे पे जैसे ही पहली नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। नबी के चेहरे को देखती जाती और कहती जाती, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। यार आवाज बना दे, माइक कहां से लाए हो कमेटी वालों, यार थोड़ा सा आवाज बढ़वाइए। नहीं इतना डिस्टर्ब करके रखा है माइक ने, मैं पूछिए नहीं। अगर ऐसे माइक पे हम तकरीर करेंगे तो पूरे महीने में 2 तकरीर करेंगे, नहीं तो मजार बन जाएगा हमारा। हाँ हम सही बता रहे हैं भैया, आवाज बढ़ाए जरा इसकी। यार बोले, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। गौर करें, लड़की दरीचे से झांक कर आका के चेहरे को देख रही है। कभी आका के चेहरे पे नजर, कहां नजर,
कहा नजर? आका के चेहरे पे नजर है। बाबा घर में बैठा है मगर अंधा है, बाबा को मालूम नहीं है। कभी आका के चेहरे पे नजर है, जहां मेरे आका अपने कदम को टच करते ऐसे जमीन पे, जहां आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमे मुबारक के निशान पे नजर, कभी चेहरे पे नजर। दिल की कैफियत बदल गई बंगाल वालों, हालत बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई। जब नबी चले गए, नबी का गुजर हो गया, लड़की घर से बाहर आई। जहां नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आई। सुभान अल्लाह। आई तो आई तो थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल जाई सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई। सुभान अल्लाह। समझ में ना आई? अपनी अपनी कर रहे हो? इधर देखो, लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तो कुछ समझ में आई? बात पूरी कर देंगे छोड़ दें? चलो अगले जलसे में पूरी कर देंगे आज ही। तो सुनने वाले जरा हाथ उठा के बताओ। क्या मजमा है सेक्रेटरी साहब, कमाल का मजमा है। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ। लड़की घर से बाहर आई। ए गोलू मोलू देख तेरे पीछे सो रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। मजमे में अगर कोई सो जाए तो उसका क्या करना है? उसके कान में कहना सुभान अल्लाह। क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। अच्छा, जब उसके कान में बोलोगे ना सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। सुने मोहब्बत के साथ दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा बहुत इलाज किया है, आज मैं तेरे लिए दवा लाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरे अरब में जितने हकीम थे सबको दिखाया, मगर लाइलाज, लाइलाज, कोई इलाज नहीं, किसी के समझ में कुछ नहीं। मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। बाबा ने पूछा ओ बेटी ये बता कहां से लाई? बोले ना ना ना, ये नहीं बताऊंगा। जब बेटी से पूछा बेटी ये बता कहां से लाई, मैंने तो सबको दिखाई, तो बोले ना ये नहीं बताएंगे कहां से लाई। जहन हाजिर है आपका? तो अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मुहावरा पुराना है, अंधे को चाहिए दो आंखें। भाई सीधा सीधा मामला है। हमने जिस अपने भारत में जिस कोने में जाके पूछा अंधे को क्या चाहिए, बोले जी दो आंखें, बात खत्म हो गई है। अब जब बाप ने बार बार पूछा, बेटी ने ना बताया, तो बाप बोला बेटी अपना काम कर, हमें चाहिए आंखें। सुभान। बात समझ में आ गई? अब जुमला पूरा करते देखते कितना रिस्पॉन्स मिलता है, कितने नारे मजमे से लगते हैं और कितनी बात आपके समझ में आती। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई। अजी देखते ही देखते बीनाई वापस आ गई। बोल दो, बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई? सुभान अल्लाह। वो समझ में आई? आई बीनाई भी आई। जब बीनाई आई, बड़ा मियां बोले बेटी अब बता कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगे कहां से लाई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जा, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब बाप ने बार बार पूछा ये बता दवा कहां से लाई? क्या हुआ चाचा?
ऊपर से टपका ना, लो मेरा रुमाल ले जाओ। सुने मोहब्बत के साथ, बाप ने पूछा बेटी ये बता दवा कहां से लाई। बात खोल दें, खुलासा कर दें, कहां से लाई। तो जब ज्यादा इसरार किया, ज्यादा पूछा ना, तो बेटी बोली बाबा अगर नहीं मानता तो सुन ले, जिसके आने पे तू दरवाजे बंद कर लिया करता था, जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी मोहम्मद के कदमों की खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई। बंगाल वालों बस इतना सुनना था, तड़प के बोला क्या मतलब, मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली है? बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। ऐसी आंखें क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। फोड़ना तो समझ रहे, क्या करेगा? आंखों को ऊंचा बोल दे, फोड़ेगा। मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब बार बार कबीले वालों ने मना किया, बोले ना फोड़ेंगे, फोड़ूंगा। अच्छा, कबीले के बूढ़े आ गए, बुढ़िया आ गई, जवान आ गए, बंगाल वालों सबने समझाया, मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो आके कबीले के शख्स, कबीले के अफराद बोले, और नादान जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है, कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा नादान, जिसकी आंखों से ये कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएंगी? बात समझ में आई है ना? कायनात न छुपी। अरे हम सुन्नियों का ईमान है कि हम इधर बंगाल में जलसा कर रहे हैं, नबी मदीने से देख रहे हैं। सबने समझाया मगर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में चमकाए। काय में चमकाए? भट्टी में डाल दी। भट्टी समझ रहे हैं ना? भट्टी में चमकाए, अंगारों की तरह सुर्ख हो गए। चाहता था कि फोड़ डालूं, चाहता था कि आंखों को मिटा डालूं, खत्म कर दूं। बड़ी बड़ी सलाखें हाथ में, बड़ी बड़ी सरिये हाथ में। जैसे ही आंखों के करीब लाया, चाहता था कि मिटा डालूं, चाहता था कि फोड़ डालूं। आंखों में जैसे ही सलाखों को डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, बेटी चल मुझे भी मोहम्मद के कदमों में लेके चल। जिसके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, तो फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? आका के करीब लाती है, आका के करीब आया। आने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आका बस देर ना कीजिए, आका कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा। बहुत देर में आया, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे जवानों को। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तभी तो हम कहते हैं, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बोलना, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। अब बताओ, बात आगे बढ़े कि खत्म कर लें?